हेलो दोस्तों, आइए आईसीटी और एसएमसी कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू करते हुए अब हम लोग समझने वाले हैं कि अपटेंड बॉस का पैटर्न में हम लोग एंट्री कैसे ले पाएंगे। ठीक है, अपटेंड का बॉस में एंट्री कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं और इसमें जो है अपटेंड का बॉस का जो एंट्री होगा ये पार्ट 1 होगा। ठीक है, देखिए होता क्या है, थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है वीडियो, इसीलिए आप लोगों को पार्ट वाइज वीडियो दे रहे हैं। और आप लोग जब वीडियो को वॉच करते हैं तो शुरू से लेकर के लास्ट तक वॉच करिए, तभी इम्प्रूव हो पाएगा। ठीक है, देखिए आईसीटी और एसएमसी का कॉन्सेप्ट ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जो कि ट्रेडिंग में अगर आप यूज करके ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, तो आपका विनिंग रेशियो काफ़ी अधिक होता है, प्रॉफिट करने का रेशियो काफ़ी अधिक होता है और मिनिमम लॉस होता है और एसएल भी छोटा करता है। ये आईसीटी और एसएमसी कॉन्सेप्ट में ही संभव हो पाता है। ठीक है, आईसीटी और एसएमसी कॉन्सेप्ट से बहुत सारा ट्रेडर है जो कि आज का डेट में प्रॉफिट कर रहा है। आप भी अगर अच्छा से ट्रेड करना चाहते हैं, प्रॉफिट करना चाहते हैं, तो आपको आईसीटी और एसएमसी कॉन्सेप्ट को जरूर समझना चाहिए। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग अपना टॉपिक पे। ठीक है, देखिए होता क्या है, अब बॉस का जो पैटर्न होता है ये दो तरह का पैटर्न होता है। पहला ये एक होता है डाउन ट्रेंड में, ठीक है, डाउन ट्रेंड में। एक होता है अप ट्रेंड में। अप ट्रेंड में डाउन ट्रेंड बोले तो डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू करते हुए मार्केट बॉस करते हुए आएगा तो इसका एंट्री भी होता है। और अप ट्रेंड बोले तो अप ट्रेंड में मार्केट क्या होता है, बॉस को कंटिन्यू करते हुए जाता है तो इसका भी एंट्री कॉन्सेप्ट होता है। मतलब इसी अप ट्रेंड का जो एंट्री कॉन्सेप्ट होता है, आप इसको अगर यहाँ से नीचे से ट्रेंड लाइन देते हैं, जैसे प्राइस एक्शन वाले अगर ट्रेडिंग करते हैं तो उसको कहते हैं ट्रेंड लाइन। ठीक है, सपोर्ट ट्रेंड लाइन, वो ट्रेंड लाइन इसको मानते हैं। लेकिन हम लोग जब बॉस का कॉन्सेप्ट में देखेंगे, हायर है और लोअर है जब बनाते हुए जाता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, बॉस कहते हैं। ये कौन सा कॉन्सेप्ट हो जाता है, बॉस का कॉन्सेप्ट हो जाता है। आप इस लाइन चार्ट में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट तो पहले से क्लियर है, आईडीएम भी ले चुका है, ये तो हाई कॉन्फर्म है। अब मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद क्या हुआ, इस जगह पे लोएस्ट पॉइंट बना करके आईडीएम लिया। आईडीएम जैसे लिया तो यहाँ पे लोएस्ट पॉइंट भी क्या हो गया, कंफर्म हो गया। और मार्केट क्या किया है, ऊपर गया है। ऊपर जाने के बाद फिर नीचे आया और यहाँ पे क्या था, एफवीजी था। एफवीजी को टैप किया, फिर मार्केट गया। मतलब कि इस हाई को फिर से वो ब्रेक कर दिया, न कि इस लो को ब्रेक किया। ठीक है, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर गया, इस हाई को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद एक नया हाई बनाया, फिर आया मार्केट और क्या किया, एक न्यू लोअर हाई बनाया। ठीक है, इस लोअर हाई को ब्रेक नहीं किया, लेकिन यहाँ पे एक लोअर हाई बना करके क्या किया, फिर से यहीं से मार्केट क्या हुआ कि ऊपर चले गया और इस हायर हाई को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया जा करके। फिर मार्केट आया, फिर इस लोअर हाई को नहीं लिया, मार्केट आ करके फिर लोअर हाई बना करके इस हाई को ब्रेक कर दिया। अब देखिए, अब कहिएगा कि सर इसमें ये क्वेश्चन होता है कि मार्केट में सिर्फ ये हायर हाई देखने से और लोअर हाई देखने से तो नहीं हो जाता है, एंट्री प्लान या एंट्री कॉन्सेप्ट को इसी में तो नहीं समझना है। जब तक मार्केट में एंट्री नहीं लेंगे तब तक ये कॉन्सेप्ट देखने से क्या फायदा है। तो आइए अब हम लोग समझते हैं। देखिए जैसे आपका यहाँ पे लो कंफर्म होता है, लो कंफर्म होने के बाद, ठीक है, लोएस्ट पॉइंट का जो आईडीएम होता है, ये आईडीएम लिया तो लोएस्ट पॉइंट क्या हुआ, कंफर्म हुआ। कंफर्म होने के बाद आपका जो एक्सट्रीम हाई है, यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट है, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है और वैलिड एफवीजी है। एफवीजी होने के साथ क्या किया है, मार्केट ऊपर गया। अब देखिए ट्रेंड को अगर आप दोनों साइड को ट्रेंड को पकड़ना चाहिएगा तो ऐसा संभव नहीं है। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको वन साइड का ट्रेड को ही पकड़ना है, दोनों साइड का ट्रेड को पकड़ना टफ हो जाता है, क्योंकि एक बार में आप दोनों साइड का कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए ट्रेड को नहीं पकड़ पाएंगे। इसलिए वन साइड का ट्रेड को कंटिन्यू करते हुए हम लोग पकड़ेंगे, जिससे क्या होगा कि बायर्स भी हावी होगा, बड़े फंड वाले भी हावी होगा, साथ साथ रिटेलर का भी प्रॉफिट इसी में बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ट्रेड करना है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, आईडीएम हुआ। आईडीएम होने के बाद क्या किया, मार्केट ऊपर गया। यहाँ पे जो एफवीजी था, यहाँ पे जो एफवीजी था, मार्केट आया नीचे और एग्जैक्ट एफवीजी को लिया और क्या किया, मार्केट इस हायर हाई को ब्रेक कर दिया। ठीक है, ब्रेक करने के बाद फिर ऊपर गया, फिर ये जो नया लेग बना है,
इस लेग में कहीं न कहीं एफवीजी होगा, ऑर्डर ब्लॉक होगा। तो यहाँ पे सपोज दैट ये एफवीजी है, ठीक है, और नीचे का एरिया क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक ऑर्डर ब्लॉक होगा। फिर मार्केट क्या करता है, हो सकता है मे बी कि एफवीजी को ही नहीं, वो आए ऑर्डर ब्लॉक को भी ले, इसमें कोई जो है कंफ्यूजन की बात नहीं है। हो सकता है आए मार्केट नीचे और एफवीजी के साथ साथ ऑर्डर ब्लॉक को ले, फिर मार्केट ऊपर जाए, ठीक है। तो हम लोगों का फर्स्ट में ट्रेड कहाँ पे बनता है, जैसे यहाँ पे आईडीएम हो गया, आईडीएम होने के बाद मार्केट गया ऊपर गया और इस आईडीएम को ब्रेक करके एक नया हाई बनाया, फिर जो नीचे का पीओआई था, मतलब लोएस्ट पॉइंट का जो पीओआई था, उस पे आया मार्केट, ठीक है। उस पे आने के बाद क्या करता है कि फिर मार्केट ऊपर जाता है। अब हम लोगों का एंट्री कहाँ पे होता है, देखिए ये जो एफवीजी होगा एग्जैक्ट इसी एफवीजी पे एंट्री होगा। ये जो एफवीजी दिख रहा है, ठीक है, इसी एफवीजी पे एंट्री होगा, यहां क्या होगा, एंट्री होगा। और एसएल का बात करें तो ये आपका लो जो है लोएस्ट पॉइंट, मतलब यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी होगा, तो ऑर्डर ब्लॉक के नीचे आपका क्या होगा, एसएल होगा, ठीक है। अगर टारगेट का बात करें तो जो नया हाई बनाया है ये आपका टारगेट होगा, ये क्या होगा, टारगेट होगा। इसको लाइन चार्ट पे भी हम लोग समझेंगे और बारीकी से समझेंगे वन बाय वन करके, इसीलिए आप लोग को पैनिक नहीं होना है और शुरू से लेकर के लास्ट तक वीडियो को देखना है ताकि आप में भी कुछ इंप्रूव हो पाए, ठीक है। अब देखिए इस एफवीजी में एंट्री यहाँ पे हुआ, एसएल ऑर्डर ब्लॉक के नीचे का आया और अपना क्या किया, टारगेट दे गया मार्केट। टारगेट को लिए हम लोग वहां से क्या किए, एग्जिट हो गए। एग्जिट होने के बाद इस हायर हाई के बाद एक फिर न्यू हायर हाई बनाया, ठीक है, एक फिर न्यू हायर हाई बनाया और हायर हाई बनाने के बाद क्या किया है मार्केट, फिर नीचे आया है। नीचे आने के बाद यहाँ पे जो एफवीजी था और नीचे का क्या था, ऑर्डर ब्लॉक, इस लेग में यहाँ से यहाँ तक तो ऑर्डर ब्लॉक होगा वो भी, ठीक है। अब इस लेग का हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा एक बार क्लियर करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या था, एफवीजी था और ये यहाँ से यहाँ तक आपका क्या था, ऑर्डर ब्लॉक था। इस ये वाला जो एंट्री था जिसका हम लोग यहाँ पे टारगेट को ले चुके थे, अब क्या किया है मार्केट, फिर नया हाई बनाया और मार्केट क्या किया, नीचे आया। नीचे आने के बाद एफवीजी पे आया, फिर एक एंट्री हम लोगों का इस जगह पे बनता है। और एसएल कहाँ का आता है, फिर वही बात, यहाँ का जो आपका ऑर्डर ब्लॉक होगा इसका लो का क्या होगा, एसएल आएगा, ठीक है। यहाँ का एसएल आया, अब टारगेट कहाँ तक का आएगा, तो फिर न्यू हाई जो बनाया वो हम लोगों का क्या होगा, यहाँ पे टारगेट होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, टारगेट होगा। फिर यहाँ पे मार्केट में क्या किए, एग्जिट हो गए। ये कंटिन्यूशन कब तक चलेगा, जब तक कि एक्सट्रीम का एफवीजी या ऑर्डर ब्लॉक नहीं आ जाए। जब तक एक्सट्रीम का एफवीजी नहीं आएगा तब तक बॉस कंटिन्यूशन पैटर्न में अगर चल रहा है तो हम लोग एंट्री को कंटिन्यू करते हुए इस एफवीजी तक एंट्री प्लान करेंगे। और फिर एफवीजी जब लेगा मार्केट तो एफवीजी लेने के बाद फिर सेल साइड का एंट्री देखेंगे, फिर स्ट्रक्चर भी वहां पे चेंज हो जाएगा, स्ट्रक्चर के अनुसार से हम लोग ट्रेड को पकड़ेंगे, ठीक है। अब देखिए एक ट्रेड हम लोगों का इस जगह पे बना था जिसका टारगेट हम लोग यहां तक लिए थे, ठीक है, जिसका टारगेट यहां तक लिए थे। दूसरा ट्रेड हम लोगों का इस जगह पे बना, यहाँ पे एंट्री था और यहाँ का एसएल था, ठीक है, और टारगेट कहाँ का था, हायर हाई का टारगेट था। फिर यहाँ पे एग्जिट हो गए, फिर मार्केट क्या किया, नया हायर हाई बनाया और मार्केट क्या किया, फिर नीचे आया। नीचे आने के बाद फिर इस जगह पे एफवीजी होगा, एफवीजी होगा और यहाँ पे क्या होगा, ऑर्डर ब्लॉक होगा। फिर मार्केट आया नीचे और इस एफवीजी को लिया, फिर क्या किया, एफवीजी को लेने के बाद हम लोगों का एंट्री भी इसी जगह पे बन जाता, ये होता एंट्री, ठीक है। और एसएल कहाँ पे होता है, तो यहाँ ये लो के नीचे जो होगा, यहाँ पे एफवीजी के बाद ये जो होगा ये एरिया, ये ऑर्डर ब्लॉक का होगा। यहाँ पे हम लोगों का क्या होता, एसएल होता और टारगेट कहाँ का होता, यहाँ तक का टारगेट होता, ठीक है, टारगेट होता, यहाँ तक का हम लोगों का क्या होता, टारगेट होता, क्लियर टारगेट होता।
जो आपका हायर है बनाया है, नया हायर है, यहाँ तक का आपका क्या होता, टारगेट होता। इस टारगेट को लेने के बाद अब मार्केट क्या करता है कि एक्सट्रीम का जो एफवीजी होता है उसको टैप करता है। अब यहाँ पे तो हम लोग ले चुके हैं, मतलब इस जगह का टारगेट तो ले चुके हैं। अब फिर से जब एफवीजी पे जाएगा तो वहां पे स्ट्रक्चर के अनुसार से मार्केट बिहेव करेगा, ठीक है। स्ट्रक्चर के अनुसार से फिर हम लोग वहां पे एंट्री, सेल का एंट्री को प्लान करेंगे। तो हम लोग का अभी देखिए बॉस का एंट्री को समझ रहे हैं तो बॉस का एंट्री में ही रहेंगे, क्योंकि इस पे जो है 4-5 लेक्चर आएगा और 4-5 पार्ट में आप लोगों को मिलेगा, जिसको कि कंटिन्यू करते हुए समझना है कि अगर इस हाई से इस लो तक का रेंज में बॉस कंटिन्यूशन करता है अप ट्रेंड में, तो हम लोग ट्रेड को कैसे अप ट्रेंड में पकड़ सकते हैं लास्ट एक्सट्रीम का पीओआई तक, फिर वहां से सेल साइड में कैसे रहेंगे, ये भी हम लोगों को देखना है कि सेल साइड का भी एंट्री को वहां से कैप्चर करने के लिए क्या देखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, बॉस का कंटिन्यूशन पैटर्न में एंट्री को तो यहाँ पे लाइन चार्ट पे तो देख रहे हैं कि यहाँ पे एंट्री सीख गए हम लोग, या कैसे एंट्री लिया जाता है, ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे आता है और क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आता है बारी की अब जाकर के चार्ट पे भी इसको समझना है कि चार्ट पे इसका एंट्री मिलता आखिर कैसे है और वहां पे किस प्रकार से दिखता है, ठीक है। तो आइए अब हम लोग चलते हैं चार्ट पे, ठीक है। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और आप देख रहे हैं कि डे टाइम फ्रेम का चार्ट लगा हुआ है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाएंगे। क्या करेंगे, 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाएंगे। अब देखिए, अब यहां से आपको दिखेगा, देखिए इस जगह से आपको दिखेगा, सपोज दैट ये आपका क्या हुआ, हाई हुआ, यहां से इस लेग से इधर हम लोग देख रहे हैं, तो इस लेग से इधर के लिए ये आपका हाई हुआ, ये आपका क्या हुआ, हाईएस्ट पॉइंट हुआ, ठीक है। ये कंफर्म कैसे हुआ, यहाँ पे आईडीएम की वजह से कंफर्म हुआ, वैलिड आईडीएम है इसलिए ये है कंफर्म हुआ। उसके बाद मार्केट क्या किया है, आया नीचे लो लगाया है, लो लगाने के बाद इस जगह पे क्या किया, आईडीएम किया, तो ये भी लो कंफर्म हो गया। अब मार्केट क्या किया है, फिर से मार्केट इस आईडीएम को तो ऊपर गया ही है, आईडीएम का ऊपर गया ही है, ऊपर क्या किया, बॉडी क्लोज भी किया है। क्लोज करने का भी मतलब ये होता है कि अब मार्केट क्या है कि अप ट्रेंड को कंटिन्यू करने वाला है, लेकिन कैसे करने वाला है इसको भी देखना जरूरी है। अब देखिए, यहां पे मार्केट आया इस जगह तक, यहां पे क्या हुआ कि ऊपर बॉडी क्लोज किया 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे, मार्केट नीचे आता। अब नीचे का पीओआई को देखेंगे, अब यहां जहां से कि बॉस किया है उसका, उसके नीचे का पहला पीओआई को देखेंगे, ठीक है। पहला पीओआई को अगर देखते हैं तो लोअर लो में, मतलब आप इस प्रकार से समझिए, देखिए मार्केट इस प्रकार से आया, लो लगाया, आईडीएम किया, आईडीएम करने के बाद क्या किया है, फिर मार्केट लो लगाया है, लो लगाने के बाद फिर क्या किया, हाई लगाया है, ठीक है। अब यहां पे देखिए किस प्रकार से हुआ है, ठीक है, समझिएगा थोड़ा बारीकी से, ठीक है। अब यहाँ पे आईडीएम तो कर दिया है, ये तो ये भी कंफर्म थे कि यहाँ पे बॉडी क्लोज हुआ है, इस जगह पे बॉडी क्लोज हुआ है, तो मार्केट क्या होगा, अप ट्रेंड का मूव को दिखाएगा। लेकिन कहां तक दिखाएगा, तो ये जो आपका हाईएस्ट पॉइंट दिख रहा है, इस हाई का जो पीओआई होगा, पहला पीओआई उसी तक, वहीं तक दिखाएगा, ठीक है। अब देखिए इस लेग में एक पीओआई दिख रहा है, वैलिड पीओआई, कि यहाँ पे आपका क्या है, एफवीजी है, ठीक है, ये एफवीजी है। एक मिनट, थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं हम लोग। यहाँ पे मार्केट क्या किया, एफवीजी को लिया है, इस जगह पे देखिएगा थोड़ा ध्यान से देखिए, इस जगह पे क्या किया, एफवीजी को लिया। एफवीजी कहां से कहां तक है, ये आपका क्या हुआ, एफवीजी हुआ। एफवीजी को लेने के बाद मार्केट क्या किया है, ऊपर गया है, ठीक है, ऊपर गया है, लेकिन ऊपर कहां तक गया है, इस हाई को तो ब्रेक नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया ब्रेक। अब नीचे का ऑर्डर ब्लॉक को भी देखना है आपको, एसएल को यहां पे रखने के लिए, ऑर्डर ब्लॉक के नीचे रखने के लिए इसीलिए बोलते हैं ताकि आपका एसएल सुरक्षित रहे, ठीक है, एसएल क्या रहे, सुरक्षित रहे। अब मार्केट में क्या हुआ है कि
यहाँ पे एफवीजी लेने के बाद मार्केट ऊपर गया है। ऊपर जाने के बाद नेक्स्ट दिन क्या होता है, मार्केट ओपन होता है और क्या करता है, यहाँ का ये ऑर्डर ब्लॉक को लेता है, ऑर्डर ब्लॉक को लेता है और मार्केट अपना ट्रेंड को कंटिन्यूशन करते हुए क्या करता है, इस हाई को ब्रेक, मतलब इस हाई को क्या करता है, ब्रेक करता है। देखिए इस हाई को ब्रेक करता है। अब बात आ जाता है कि ऊपर का भी तो पीओआई को देखना है, मतलब ऊपर का ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी को भी तो देखना है ना। तो देखिए ऊपर का ऑर्डर ब्लॉक को भी मार्क करेंगे हम लोग, ठीक है। ऊपर का ये ऑर्डर ब्लॉक रहा, ये ऑर्डर ब्लॉक रहा। अगर एफवीजी का बात करें तो एफवीजी इसी जगह पे क्या है, मिडिकेट हो चुका है। क्या हुआ है, मिडिकेट हो गया। अर्थात एक तो मार्केट क्या किया है, बॉस का कंटिन्यूशन पैटर्न में मार्केट ऊपर गया है। ऊपर जाने के बाद क्या किया है, नीचे आया है। नीचे अब किसको लेकर के आया, तो ऊपर का जो पीओआई था इसको मार्केट लिया, उसके बाद नीचे का ट्रेंड को कंटिन्यूशन किया है। तो इसको भी समझना। अब यहाँ पे हम लोगों का एंट्री कैसे होता है, इस प्रकार से होता है। देखिए ये हम लोगों का एंट्री था, यहाँ पे एसएल था और टारगेट कहाँ तक का था, इस जगह का टारगेट था। अपना टारगेट ले लिए मार्केट से, आपका एसएल जाता है तो 100 पॉइंट का जाता है, ये बैंक निफ्टी का बता रहे हैं। और अगर टारगेट आता है तो लगभग 500 पॉइंट का टारगेट आता है। 100 का एसएल हुआ और 500 पॉइंट का टारगेट हुआ, क्या बुराई है इसमें। तो आपको कॉन्सेप्ट अगर क्लियर कट आ रहा है, क्लियर कट कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, तो आपके लिए बहुत अधिक टफ नहीं होगा। हाँ होता है, मार्केट एसएल लेता है, ऐसा नहीं है मार्केट एसएल नहीं लेता है, लेकिन हाँ एक बार भी अगर आपका ट्रेड अच्छा खासा लंबा पकड़ा गया तो आपका 5 एसएल को एक बार में रिकवर करके और अच्छा खासा प्रॉफिट में भी ला देगा मार्केट, ठीक है। इसलिए मार्केट का कॉन्सेप्ट को समझना है। ये चार्ट में जो दिख रहा है ऐसा नहीं है कि आपको हूबहू इसी तरह से चार्ट और कहीं दिखेगा, बिल्कुल नहीं दिखने वाला है। इसीलिए आपको समझना होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बॉस हुआ है, इसको मार्क करते हुए भी जाना है। यहाँ पे क्या हुआ, बॉस हुआ है और इस जगह पे क्या हुआ, यहाँ भी बॉस किया है, बॉस किया है मार्केट। बॉस करने के बाद मार्केट क्या किया, ऊपर गया, ठीक है। इसको आप आईडीएम के साथ साथ, छोटा टाइम फ्रेम में तो नीचे ही आईडीएम हो जाता, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम में आप आईडीएम के साथ साथ इसको बॉस भी मान सकते हैं और वैलिड भी होगा। इसीलिए वैलिड होगा कि आपका हाई भी कन्फर्म है और लो भी यहाँ पे कन्फर्म ही हो चुका है, तो आप इसको बॉस भी मान सकते हैं। अगर छोटा टाइम फ्रेम पे जाइएगा तो 100% नहीं कहा जाए, लेकिन 80% आपका प्रोबेबिलिटी रहेगा कि मार्केट अपसाइड में जाएगा। इसीलिए जाएगा, पहला कन्फर्मेशन ये कि एक तो बॉस का पैटर्न में इसलिए जा रहा है कि मार्केट आया, नीचे का हायर है लोअर है बनाते हुए जा रहा है, और दूसरा ये कि यहाँ पे आईडीएम के ऊपर, अगर आप इसको आईडीएम भी मानते हैं तो इसके ऊपर बॉडी क्लोज भी हुआ है, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोगों को बॉस का ये एंट्री कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जो है पार्ट वाइज करके नेक्स्ट पार्ट में जो देखेंगे, पार्ट 2 में, कि डाउन ट्रेंड में जो बॉस का पैटर्न होता है वहां पे हम लोग कैसे एंट्री को कंटिन्यू करते हुए एक्सट्रीम का पीओआई तक जाते हैं। फिर वहां पे देखेंगे कि एक्सट्रीम का पीओआई तक जाने के बाद सेल में बाय का पैटर्न को कैसे पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो 1 बाय 1 करके हम लोग समझते रहेंगे, ठीक है। तो ठीक है दोस्त, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, और सीखते रहने के लिए एसएमसी आईसीटी कॉन्सेप्ट को, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। धन्यवाद।